सभी बच्चे बैठ जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से दिखाई दे नहीं रही है। आइए इधर बैठिए, दो चार आप आइए। एक बेंच कम से कम लोग बैठे भाई, कम से कम लोग बैठिए। इधर बैठिए, आगे आ जाइए। आइए, आप उस पर जाइए। बच्चियां नहीं आ रही हैं आजकल सब लाइव ही पढ़ लेती हैं। चलिए चलिए, और थोड़ा सा अनिल शिफ्ट कराइए। पर्याप्त जगह है, आप लोग बैठिए, कुछ लोग उस पर चले जाएं। चलिए, डिस्टेंसिंग बनाइए प्रॉपर। क्लास आपकी लाइव भी चल रही है। शीट उठाइए, शीट दे दीजिए हमको। न्यू स्टूडेंट भी कोई है क्या? नए बच्चे? बच्चे आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है, ये क्लास ये जल्दी ही कंप्लीट होने वाली 2-3 दिन में। अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है तो वो छूट रहा है आप लोगों का, तो उसको आप लोग 5 बजे से एक्स्ट्रा क्लास चल रही है वो वाले क्लासरूम में, ठीक है? और भी कोई नया है? आज चलेगी चलेगी चलेगी, मैंने सर को बोला है। कितने लोगों को एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्री वाली बेसिक पढ़ना है? हाथ उठाइए, चले जाइए, सर को लगा दीजिए, सर पढ़ा दें बच्चों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मेट। नहीं नहीं, हर सब में से कुछ कुछ फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन करा दिए जाएंगे कि चीजें आपको समझ में आ जाए सब में। इन बच्चों को बैठा दीजिए ठाकुर साहब, ट्रिग्नोमेट्री का एक्स्ट्रा क्लास है। सर को जरा, शारिक सर को यहां बुलवाइएगा, हम उनको समझा देंगे करना क्या। अब हो गया सोशल डिस्टेंसिंग? चलिए बहुत बढ़िया, गुड। क्लियर सारे बच्चों को? जो लोग नए हैं वो चले जाएं एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए। जो लोग नए हैं वो चले जाएं एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग बनी होनी चाहिए, नहीं तो आपके 3 काम होंगे। एक तो आपका 500 रुपए का चालान कटेगा, दूसरा कोचिंग पे लटकेगा ताला, और तीसरा जो काम होगा वो मैं जाऊंगा जेल, ठीक है? 3 काम होंगे। इसलिए कोविड का जो आपका दिशा निर्देश है उसको पालन करना अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य। मैंने सेंटर इसीलिए बंद करा दिए हैं जो अभी लीगली पेपर से मजबूत नहीं है, सेंटर बंद करा दिए गए हैं। वैसे भी आने वाले समय में अगर सरकार का दबाव रहा जिला प्रशासन का, तो कोई भी कोचिंग आपकी ऐसी बिल्डिंग में नहीं चल पाएगी जो कॉमर्शियल ना हो। तो ये तो आप लोग की कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पर पढ़िए आराम से बैठ के। बाकी मेरे 3 सेंटर इस वजह से चले जाएंगे बड़े आराम से, और कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा सेंटर भी सिविल लाइन में कल एक और ले लूँगा, उसको शिफ्ट करूँगा यहाँ पर मैं, ठीक? तो हॉल वॉल देख आया हूँ मैं सारी चीज़ें। तो आप लोग की क्लास कहीं से बाधित नहीं होगी, चलती रहेगी क्लास। बस आप लोग हमको कोविड से बचाइए, कोविड वाले जेल जाने वाले मुद्दे से। इसके लिए आप ही बचा सकते हैं, और कोई बचा सकता नहीं है। आप बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? मास्क लगाकर, डिस्टेंसिंग रख के, और एक दूसरे से सामान का आदान प्रदान ना करिए, शांति बनाए रखिए, डिसिप्लिन में रहिए। इस तरीके से आप चीज़ों को बचा पाएंगे। चलिए, नहीं तो बच्चों ठंड में जेल जाने में बड़ी समस्या होगी। कंबल भी मिलेगा तो खटमल वाला मिलेगा, फिर बड़ी समस्या होगी। आइए, तो हाँ, एडीएम सिटी साहब ने ये बोला है कि कम से कम आप लोगों में 15 से 20 दिन आप लोग अंदर रहें, ऐसा कुछ प्रबंध करके भेजूंगा, ठीक है? चलिए आइए, अब इसके बाद है आपका कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? सोशल डिस्टेंसिंग। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है आज के समय में सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है? जो नियम है उसको मानना है, जो नियम है उसको मानना है। मैं तो सोच रहा था कहीं 15-20 दिन के लिए सबकी कोचिंग ना बंद हो जाए, कम से कम ये नहीं हुआ, नहीं तो बहुत नुकसान होता। कोचिंग चलाने के लिए उन्होंने बोला चलाइए कोचिंग, लेकिन कोविड का और पार्किंग, ये 2 चीजें फॉलो करना पहली प्राथमिकता है। 3 चीजें उन्होंने बताई, कोविड का, दूसरा नंबर पे उन्होंने बताया पार्किंग होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे उन्होंने बताया कोचिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डीआईओएस ऑफिस में, ठीक है? ये 3 चीजें तो 2 मुख्य हैं। पहले कोचिंग में कोविड को फॉलो किया जाए, कोविड के जो भी नॉर्म्स है, नियम है, उनको फॉलो किया जाए, और फिर उसके बाद आपका पार्किंग का कोई समस्या है नहीं। कोविड से आप लोग हमें बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? हाँ, फंसा मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है?
पता चला कोई जांच करने आया, सब चिपक चिपक के बैठ लिए, मास्क तुरंत उतार दिए। तो ऐसा तो कोई नहीं करने वाला है। चलिए बच्चों आइए क्वेश्चन देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे, लाइव भी हैं बच्चे काफी सारे, हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए अब इसके बाद है 52 नंबर का क्वेश्चन करवा दिया गया है। क्या 53 कराया गया है? हो चुका है। आइए 54 पे आ जाइए। किसी फैक्ट्री में 5 मजदूर ए बी सी डी तथा ई हैं। ए बी सी डी तथा ई एक कार्य को क्रमशः 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट में कर सकते हैं। एक मजदूर द्वारा प्रति मिनट किए गए कार्य का औसत आपको बताना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, समझ में आया? वर्क एंड टाइम का, काम समय का ये प्रश्न है। आइए कर लेते हैं, आया है शीट में तो कैसे लगेगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं किसी काम को 4 मिनट में करता हूं, मैं किसी काम को 4 मिनट में अगर करता हूं, एकदम नॉर्मल बेसिक पैटर्न फ्रैक्शन पे बता रहा हूं, एलसीएम लेके नहीं करा रहा हूं, क्योंकि एलसीएम में पढ़ाऊंगा कहां पर, आपका कौन से टॉपिक में, आपका वर्क एंड टाइम जब पढ़ाऊंगा, इसी के बाद का अगला टॉपिक हमारा यही होगा, मिक्स प्रपोर्शन वर्क टाइम, उसमें सब पूरा एलसीएम मेथड चलेगा। लेकिन यहाँ पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर ये कहा जाए मैं किसी काम को 4 मिनट में कर सकता हूं, मतलब मैं पूरा एक काम, आगे सर जो 3 पॉइंट्स हैं उसमें एक टी रेशियो है, उसमें से कुछ क्वेश्चन करा दीजिएगा फॉर्मूला नोट करा के, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन है उस पर भी 5-6 सवाल करा दीजिएगा, और प्रूव दैट वाले तो हो ही रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक, आज प्रूव दैट आप ही कराएंगे। ठीक, चलिए। तो बच्चों देखिए, मैं किसी काम को, किसी एक काम को 4 मिनट में करता हूं, तो 4 मिनट में मैंने किया एक काम, तो 1 मिनट में कितना काम करूंगा? 1/4 काम करूंगा, यानी कि 1/4 भाग काम करूंगा, ये कहा जा सकता है। आप करते हैं काम को 5 मिनट में, तो आप 1 मिनट में कितना काम करेंगे? 1/5 काम करेंगे। आप कोई अगला बच्चा 1 मिनट में करता है कितना? 6 मिनट में करता है एक काम, तो 1 मिनट में करेगा 1/6 काम। कोई करता है 10 मिनट में एक काम, तो 1 मिनट में करेगा 1/10 काम। कोई करता है 12 मिनट में एक काम, तो 1 मिनट में करेगा 1/12 काम। तो सबका काम आप कितना है टाइम? 2, 3, 5 मिनट का सबका काम अगर देखा जाए तो क्या है, सबका 1-1 मिनट अलग अलग लिया जाए। कैसे लिया जाए? अलग अलग। तो ध्यान से देखिए, 5 मिनट का सबका काम क्या हो जाएगा? 1/4, 1/5, 1/6, 1/10 और 1/12। औसत चाहिए, प्रति मिनट किए गए कार्य का औसत। तो सबने 1-1 मिनट में ये काम किया है, सबने ये 1-1 मिनट में काम किया। ध्यान से देखिए, ए ने 1 मिनट में इतना भाग किया, बी ने इतना भाग किया, सी ने इतना भाग किया, डी ने इतना भाग किया, डी ने ई ने इतना भाग किया है। तो सबका ये 1 मिनट का काम है, तो प्रति मिनट काम का औसत चाहिए। तो लोग कितने हैं यहां पर? 5 लोग हैं। 5 लोगों ने इतना काम किया, तो इसको किससे भाग कर देंगे? 5 से। लोग ये कितने हैं? 5 लोग हैं, सबने ये 1 मिनट में इतना काम किया है। तो ऑन एन एवरेज प्रत्येक 1 मिनट में कितना काम करेंगे? जितना भी काम हुआ है उसको 5 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। सिंपल सा है, आ रहा है समझ में? जितना भी काम हुआ है, लोग कितने हैं? 5, उसको 5 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। तो हर एक आदमी का प्रति मिनट काम करने का औसत निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? समझिए बात को। हमने 1 मिनट में इतना काम किया, आपने 1 मिनट में इतना, किसी ने इतना, किसी ने इतना, किसी ने इतना, इतना कुल मिला के हुआ है। ये 5 लोगों का काम है 1 मिनट का। ये क्या है? 5 लोगों का काम है। अलग अलग यहां नहीं बोलना है, साथ में ही बोलिए। 5 लोगों का क्या है? आपका कितना मिलाकर 1 मिनट का काम है। हमें जो बताना है वो प्रति व्यक्ति का ही औसत बताना है कि प्रति मिनट वो कितना काम करता है। तो क्या करेंगे? सारा काम जोड़कर सबको बराबर बांट देंगे, यही तो करेंगे। एवरेज का मतलब तो यही होता है ना, सारा काम जोड़कर आप सबको क्या करिए? बराबर बराबर बांट दीजिए। एवरेज ऐसे ही निकलता है, प्रत्येक पे ही। अलग अलग मत लीजिएगा, सारा काम जोड़कर 5 से भाग कर दीजिए, तो प्रति मिनट औसत क्या आएगा?
बताइए 0.16 आ रहा है। बस सबका काम जोड़कर सब में बराबर बांट दीजिए। ये 1 मिनट का ही काम है। ये क्या है? 1 मिनट का काम। अलग अलग बोलेंगे तो 5 मिनट का काम, अगर साथ में कराएंगे तो ये कितने देर का काम है? 1 ही मिनट का काम है। 1 ही मिनट में तो इतना हुआ। सब अगर मिलकर करते हैं तो 1 मिनट में इतना काम हुआ। सही है, सबको हम मिला ही तो रहे हैं। ये 1 मिनट का काम हुआ। अब सबको जोड़ के सब में बराबर बराबर बांट दीजिए। सर अब सब में बराबर बराबर बांटने का तरीका क्या होगा? 5 से डिवाइड। कितना आएगा वो बताइए? 0.16 आएगा। है कोई प्रॉब्लम? आइए 55। यूट्यूब के कमेंट दिखाइए आप हमको। इतना छोटा मत, बड़ा मत करिए स्क्रीन। चलिए एवरेज कब खत्म होगा? सर वी आर वेटिंग फॉर न्यू टॉपिक सर, प्लीज टेल सर। सुधीर कुमार शुक्ला, बस 2-3 दिन, 2-3 दिन में आपका स्टार्ट होने वाला है नया टॉपिक, मिक्स प्रपोर्शन वर्क एंड टाइम। आइए 55 देखिए 55। एक कार मालिक, और इससे बोर क्यों हो रहे हैं सुधीर? बोर क्यों हो रहा है? ये तो अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं, एग्जाम के पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो बोर मत होइए। एक कार मालिक लगातार 3 साल 17 रुपए, 19 रुपए तथा 20 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीदता है। प्रति लीटर औसत कीमत ज्ञात करें यदि उसने 6,460 रुपए खर्च किए हैं। नहीं, यहां करेक्शन है। यदि उसने प्रति वर्ष करेक्शन कर लीजिए, प्रति वर्ष 6,460 रुपए खर्च किए हैं। क्वेश्चन में करेक्शन है, लिखिएगा। करेक्शन है प्रति वर्ष उसने 6,460 रुपए खर्च किए हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा। प्रति वर्ष उसने 6,460 रुपए खर्च किए हैं। मेथड 1, ध्यान से देखिए। 17 रुपए अगर पेट्रोल की कीमत है तो 6,460 रुपए में कितना पेट्रोल खरीदेगा वो बताइएगा। 6,460 रुपए में 17 से भाग करिए, कितना लिया? 380 लीटर। ये मेथड 1 है। दूसरे साल अगर 6,460 खर्च करेगा तो पेट्रोल की कीमत 19 रुपए है, कितना? 340 लीटर लिया। तीसरे साल भी 6,460 रुपए खर्च किया है, पेट्रोल की कीमत क्या है? 20 रुपए है, तो कितना लीटर पेट्रोल खरीदा? कितना? 330 लीटर खरीदा। सही है। अब देखिए, अब आपसे कहा गया है कि बताइए प्रति लीटर उसकी औसत कीमत ज्ञात करें यदि उसने 6,460 रुपए खर्च किया है। देखिए प्रति लीटर औसत कीमत, कुल खर्च, कुल पेट्रोल कितना मिला है उसको, उससे डिवाइड कर दीजिए। मान लिया आपने कुल 100 रुपए खर्च किया है और 100 रुपए खर्च किया और पेट्रोल कितना भरवाया? पेट्रोल कितना भरवाया? मान लिया 20 लीटर। तो पेट्रोल की औसत कीमत क्या होगी? 5 रुपए होगी कि नहीं? तो प्रति लीटर पेट्रोल की औसत कीमत आपको बतानी है। तो जितना भी आप खर्च किए हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना भी आप खर्च किए हैं उसमें आप भाग कर दीजिए किससे? जितना भी पेट्रोल आपकी खपत है उससे भाग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? मूल्य बराबर होता ही है, ध्यान से देखिए, कुल खर्च बटा में कुल खपत, मूल्य बराबर यही होता है। आप जानते हैं ना, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। एक परसेंटेज में पैटर्न पढ़ाता हूं मैं, तो वहां से मूल्य बराबर क्या आता है? खर्च बटा खपत आता है कि नहीं? वही चीज है। औसत मूल्य बराबर भी वही होगा। कुल खर्च हो जाएगा 3 गुणे क्या? 6,460 और बटा में कुल पेट्रोल कितना लिया गया है? 380 प्लस 340 प्लस 323 कितना आ रहा है ये बता दीजिए। 18.58 रुपए प्रति लीटर। ये एवरेज कीमत आ गई। अब एक तरीका और है इसका, स्पीड टाइम डिस्टेंस पैटर्न पे। अभी जो हमारे बच्चे हैं यूट्यूब पे पढ़ सकें, यूट्यूब पे पढ़िए, अभी जान ही रहे हैं, वैसे आ सकते हैं क्लास में भी, जगह है यहाँ पर, यूट्यूब में पढ़ें तो पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, बाकी क्लास तो चला ही रहा हूं मैं।
अब ये सिविल लाइंस में आपकी कोचिंग ना होती तो बंद करके निकलना पड़ता कुछ दिन, होती ना प्रॉब्लम बच्चों। भले यहाँ खर्च ज्यादा है, किराया ज्यादा है, बिजली बिल ज्यादा है, लेकिन एक कहा जाए तो मेंटल रिलीफ है। कितना, जैसे बहुत सारे बेचारे कोचिंग वालों को बंद करनी पड़ी है कोचिंग, कितना कष्ट हुआ होगा उन्हें, सोचिए। बहुत प्रॉब्लम होती है ना, सारी चीजें, एक तो बच्चों का समय बर्बाद होता है, आखिर वो कौन भरपाई करेगा, टीचर ही तो करेगा। बाद में पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना, अगर 15 दिन कोई कोचिंग बंद कर दे तो 15 दिन तक कौन पढ़ाएगा, नहीं आगे, ऐसा तो नहीं है उड़ा देगा, पढ़ाना तो पड़ेगा। तो टीचर्स का इसमें बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा। चलिए अब इसके बाद हो गया ये, एक मेथड 2 देखते हैं। कुछ बच्चे हमारे पुराने होंगे, वो स्पीड टाइम डिस्टेंस हमसे पढ़े होंगे, तो उसमें ये होगा कि p दूरी x की स्पीड से तय की जा रही है, फिर p दूरी x की स्पीड से तय की जा रही है, सॉरी y की स्पीड से तय की जा रही है, फिर p दूरी z की स्पीड से तय की जा रही है। ध्यान से देखिएगा, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, बस 3 समान दूरियां अलग अलग चालों से तय की जा रही हैं, तो औसत चाल बराबर होता है 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx। यही पैटर्न यहां भी लगेगा, आपको ये पढ़ाया गया है। औसत चाल मुझे यहां नहीं पढ़ाना है, आप ये मत कहिएगा सर एवरेज में ही आप एवरेज स्पीड भी पढ़ाइए, नहीं, वो अलग टॉपिक है। एवरेज स्पीड कहां पढ़ाया जाएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस में, वहां मैं पढ़ाता हूं तो ये बताता हूं कि 3 समान दूरियां हैं, अलग अलग चाल x y z से तय की जा रही हैं, तो पूरी यात्रा के दौरान, पूरी यात्रा मतलब p यानी कि 3p, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, तो शॉर्टकट बताया जाता है 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx, ये बताया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज बताया जाता है। वही सेम पैटर्न यहां है, 6440 लीटर, 6460 रुपए यहां खर्च हुए, 6460 रुपए यहां खर्च हुए, 6460 रुपए यहां भी खर्च हुए। यहां पेट्रोल की कीमत क्या है, 17 रुपए, यहां पेट्रोल की कीमत क्या है, 19 रुपए, यहां पेट्रोल की कीमत क्या है बताइए, 20 रुपए। बात वही हो गई, इतना खर्च किया गया है, पेट्रोल मिला 17 के हिसाब से, यहां पर इतना खर्च हुआ है, पेट्रोल यहां मिला है 19 के हिसाब से, इतना यहां खर्च हुआ, पेट्रोल मिला किस हिसाब से, 20 के हिसाब से। तो औसत प्रति लीटर कीमत बराबर क्या बताइएगा, 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx। बताइए बच्चों, 3x की वैल्यू क्या है, 17 गुणे 19 गुणे 20, और बटा में क्या होगा, 17 गुणे 19 प्लस 19 गुणे 20 प्लस 20 गुणे, बताइए क्या है, 18.58 है रुपए प्रति लीटर। ये आ गया एवरेज आपका। सबको समझ में आया। जीएस का ऑफलाइन क्लास कब से चलेगा, रुक जाइए अंजलि, चलेगा, जल्दी स्टार्ट करवा रहा हूं। अभी चीजें थोड़ी अव्यवस्थित हो गई हैं, इसको व्यवस्थित कर लूं। देखिए ये जो मैंने दिमाग लगाया है इस क्लासरूम को 3 क्लासरूम बनाने का, ये कैसा दिमाग है, हाँ बढ़िया है। इस पे क्या देखने वाले जो जांच करने आएंगे ये क्या कहेंगे, एक ही क्लास है कि 3 क्लास है, सही बताइए, 3 ही बोलेंगे ना, तब ठीक है। किसको लग रहा है कि एक ही क्लास है, आपको लग रहा है, चलिए क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, खड़े हो जाइए, क्या योग्यता है, मतलब क्या शिक्षा है आपकी, ग्रेजुएशन हो गया, तब बच्चा दिमाग लगाया है, हो सकता है भाई सही है, बैठ जाइए। ग्रेजुएशन कर चुका है ये बच्चा, सोच रहा है कि एक ही क्लास है। अगर इसको प्लाई से पार्टीशन कर दें तो अभी फिर भी एक रहेगा, फिर 3 हो जाएगा ना, ठीक है। अगर वो जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जो पन्नी रहती है वो ट्रांसपेरेंट वाली वो लगा दें तो वो भी 3 क्लास, हाँ
वो ट्रांसपेरेंट वाली पन्नी लग जाएगी तो सारे बच्चे देख भी लेंगे मुझे, सही रहेगा ना। देखिए फंसना इसमें भी है, जेल इसमें भी जाना है, तो क्यों ना पन्नी लगा के जाए जेल, क्यों बच्चों बताइए, सही रहेगा। तो ट्रांसपेरेंट पन्नी आज लगवाता हूं मैं फिर। चलिए आगे देखिए, जरा परमानंद सर को फोन कर दीजिए, वो नाप मैंने भेजा है पन्नी का, इसमें उनको व्हाट्सअप किया होगा या विवेक जी से मंगवा लें। आगे देखिए, और उसको आज खरीद लाएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नहीं करवाऊंगा अगला क्वेश्चन। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल ट्रेड से स्नातकों का औसत वेतन 2.45 लाख है, मतलब 2,45,000 इसको बोलेंगे ना, लाख प्रति वर्ष है, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से स्नातकों का औसत वेतन 3.56 लाख प्रति वर्ष है। सभी का औसत वेतन 3.12 लाख प्रति वर्ष है। इस संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से स्नातकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। कर पाएंगे? न्यूनतम संख्या बेटा जो ज्ञात करनी है वो हमेशा क्या होगा बताइएगा, जो रेशियो आएगा वही क्या होगी, न्यूनतम संख्या होती है। बच्चे कहते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सीएनबीडी का मतलब क्या हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सीएनबीडी का मतलब क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ज्ञात किया जा सकता है। कई सारे बच्चों को डाउट होता है, आप एलिगेशन लगा के भी आराम से निकाल सकते हैं। आइए एलिगेशन ही लगा देते हैं। 2.45 और 3.56 ये क्या है, मैकेनिकल वाले, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाले, और सभी का औसत है 3.12। बच्चों एलिगेशन लगा दें, नहीं भी अगर एलिगेशन लगाएंगे तो देखेंगे ये कितना कम है, ये कितना ज्यादा है, बस उसी को पलट देंगे। वही क्या आता है, संख्याओं का अनुपात आता है। तो एलिगेशन और शिफ्टिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क बस इतना है कि एलिगेशन में सीधे रेशियो आ जाता है संख्याओं का, और जब आप शिफ्टिंग लगाते हैं तो जो दिखाई देता है उसी को पलटना होता है आपको, तब संख्याओं का अनुपात आता है। कई बार ये कराया जा चुका है, क्लियर है ना आपको। हम सीधा एलिगेशन लगा देते हैं। तो बच्चों इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा 0.44, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना 0.67 आ रहा है। अभी कटेगा ये, नहीं कटेगा, तो 44:67। तो ये मैकेनिकल वाले 44 छात्र न्यूनतम होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक वाले कितने होंगे न्यूनतम, 67 छात्र होंगे। 67 छात्र। आप कहेंगे सर यहां तो छात्रों की एक्चुअल संख्या दी नहीं है, तब तो सीएनबीडी होगा। हम कहें नहीं बच्चों, ये सीएनबीडी नहीं होगा। एक लाइन लिखा गया है कि छात्रों की न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है। न्यूनतम मतलब ये रेशियो भी तो संख्या को ही प्रदर्शित करता है, लेकिन ये आपका क्या है, काल्पनिक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन आप बोल देगा कि न्यूनतम संख्या बताई, तभी तब तो ये एग्जैक्ट होगा ना भाई। देखिए संख्या न्यूनतम यही तो हो सकती है, इससे छोटी संख्या हो नहीं सकती। अब 44 से ये नीचे डूब नहीं सकता। ये नहीं कह सकते हैं कि ये यहाँ 22 आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल वाले होंगे और यहाँ पर 67 का आधा होंगे इलेक्ट्रॉनिक वाले। छात्रों की संख्या दशमलव में थोड़ी हो सकती है। क्या होगा, न्यूनतम अगर पूछा है, ध्यान से देखिएगा, तो न्यूनतम मैकेनिकल वाले 44 होंगे और इलेक्ट्रॉनिक वाले क्या होंगे 67। लिख लीजिए नोट डाल के। यदि यहां पर छात्रों की न्यूनतम संख्या नहीं पूछा होता तो आंसर सीएनबीडी होता, आंसर सीएनबीडी होता, आंसर सीएनबीडी होता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता। लेकिन संख्याओं का अनुपात ही संख्याओं का अनुपात ही न्यूनतम संख्या को प्रदर्शित करता है, न्यूनतम संख्या को प्रदर्शित करता है। अतः इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से स्नातकों की न्यूनतम संख्या 67 होगी, 67 होगी। क्लियर है?
आ गया सबको समझ में? कोई डाउट हो तो बताइएगा। अच्छा सवाल था कि नहीं? हो सकता हो कभी गलती से बच्चा CNBD दे दे आंसर। अगर न्यूनतम नहीं पूछा होता तो इसका आंसर क्या होता? CNBD होता। अगर न्यूनतम नहीं पूछा होता तो केवल संख्या पूछ लेता तो फिर तो हमारे क्या होते, ज्ञात ही नहीं कर सकते, आंकड़े अधूरे हो जाते। इसके लिए आंकड़े क्या हो जाते? अधूरे। यहाँ न्यूनतम संख्या पूछा इसलिए अनुपात ही हमारे न्यूनतम संख्या को प्रदर्शित करती है, इसलिए यही आंसर आपका दे देगा 67। ठीक है, आइए 57 है। किराए के एक घर का कुल खर्च में कुछ निश्चित तथा कुछ किराएदारों की संख्या के हिसाब से, किराए के एक घर का कुल खर्च में कुछ निश्चित है तथा कुछ किराएदारों की संख्या के हिसाब से बदलता रहता है। प्रति किराएदार औसत खर्च 700 रुपए है। जब किराएदार 25 हैं तथा जब किराएदार 50 हैं तब प्रति किराएदार औसत खर्च 600 रुपए है। जब किराएदार की संख्या 100 है तब प्रति किराएदार औसत खर्च ज्ञात कीजिए। लगाइए दिमाग, कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन। छोटा सा ये वर्ड प्रॉब्लम है, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। ऋषभ उपाध्याय ऑनलाइन बैच कब मिलेगा? मिल जाएगा जल्दी ही आप लोगों को। ठीक है सर, ये सेकंड मेथड से बताइए कैसे आएगा। आकाश सिंह, पता नहीं किस क्वेश्चन के लिए आप सेकंड मेथड कह रहे हैं, हमको नहीं समझ में आया। चलिए लगाइएगा, ब्रेक जब मिलेगा तो इसको दिमाग लगा के आप खुद से करिएगा। एवरेज के क्वेश्चन पे आते हैं, बेसिक से उसको करना था। 58 डू योर सेल्फ में डाल देते, नहीं आएगा तो बताऊंगा। 8 सदस्यों की एक टीम एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेती है। सबसे अच्छे निशानेबाज ने 85 पॉइंट स्कोर किया है। देखिए अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल आता है तो दिमाग कहां जाता है? सीधे बेसिक पे। तो इस सवाल को हम लोग किससे लगाएंगे? बेसिक से। जो एक पैटर्न ट्रेंड सेट हो चुका है उसको हम लोग किससे करेंगे? अपने शिफ्टिंग से कर लेंगे। लेकिन अगर यही सब शिफ्टिंग लगाने एग्जाम में बैठ जाएंगे इन सब सवाल में तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाएगा और गलत भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए मजबूती के साथ सवाल किससे उठाएंगे? बेसिक से। मैं बेसिक ही कराने जा रहा हूं, शिफ्टिंग नहीं कराऊंगा। 8 सदस्यों की एक टीम एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेती है। सबसे अच्छे निशानेबाज ने 85 पॉइंट स्कोर किया है। यदि उसने 92 स्कोर किया होता तो उसकी टीम का औसत 84 होता। टीम द्वारा स्कोर किए गए कुल पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, बेसिक से कर सकते हैं। गलत स्कोर कितना है? मतलब अगर 85 के बदले 92 स्कोर किया होता तो उसका एवरेज क्या होता? 84। तो कुल स्कोर कितना होता? 84 गुणे 8। ये आपका गलत स्कोर होता। ये आपका क्या होता? गलत स्कोर। सहमत है कि नहीं? देखिए किया तो उसने 85 स्कोर है, लेकिन अगर 85 नहीं किया होता, 92 किया होता तो क्या होता? उसका एवरेज 84 होता। तो अब 92 स्कोर करने पर आया हुआ योग क्या होगा स्कोर का? 84 गुणे 8 ही होगा। और अगर बच्चों इस स्कोर में से जितना हम एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं इसमें उसको माइनस कर दें तो हमारा सही स्कोर आ जाएगा। हम कितना एक्स्ट्रा जोड़े हैं? 85 से 92 गए हैं, यानी कि 7 ज्यादा जोड़े हैं, तो 7 इसमें से घटा दें तो हमारा पूरा स्कोर सही सही वाला आ जाएगा। बस यही आंसर है, बस सीधा सीधा यही आंसर है। 85 के बदले 92 स्कोर किया है तो उसका एवरेज 84 हो गया है। तो उसका पूछा गया बताइए टीम द्वारा स्कोर किए गए कुल पॉइंट बताना है। तो क्या बताएंगे? 92 वाले से बताएंगे कि 85 वाले से बताएंगे? बताइए, 85 वाले से बताएंगे, 92 वाले से नहीं बताएंगे। क्योंकि यहां पर यदि वाली स्थिति है। यदि मतलब ये घटना हो नहीं रही है, संभावना है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये क्या है? आपकी संभावना है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो यदि वाला आंसर कभी नहीं दिया जाता है जब तक कि वो मांगे ना। हमेशा उस केस में क्या देते हैं आंसर? इनिशियल, प्रारंभिक ही देंगे। समझ रहे हैं? तो बच्चों जितना ज्यादा हो गया इसमें से माइनस कर लीजिए तो ये आ गया कुल स्कोर। चलिए कितना आ रहा है? 665। ये आपका आंसर है, एक बार में आया आंसर। ठीक है, एक बार में बच्चों आंसर आ गया। ये सब ऐसे सवालों में आप सीधा सीधा प्रहार करें
तो ज्यादा सुखी रहेंगे। मास्क लगाए रहें सभी बच्चे। पीछे अनिल, पीछे जो बच्चे हैं लग नहीं रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें, उनको आगे आगे भेजिए। सोशल डिस्टेंसिंग खुद बना के रखिए, अपने पास किसी को बैठने मत दीजिए। जितना फैल के बैठ सकते हैं जगह लेके उतना जगह लेके बैठिए। चलिए आइए 59। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपए खर्च करता है। 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात करिए। अगर ये सवाल जो बच्चा लगा लेगा उसको मैं दूंगा 10 रुपए का नगद पुरस्कार। अभी लगा के बैठे हैं आप लोग, तुरंत लगा के बैठे हैं। लगाएंगे कि लगा के बैठे हैं? लगाए हैं अभी अभी। लगाकर आप आए हैं। आप लोग ट्राई करिए, लिवो लर्न वाले भी और यूट्यूब वाले भी, आप सभी लोग ट्राई करें। विशाल सिंह पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, लगाइए पिछला सवाल, होमवर्क में दे रखा है। आकाश ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? आइए क्लास लीजिए, ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। टू 92.5 दिया जा रहा है सुमिरन सिंह द्वारा। रजत ने दिया है, राजा त्रिपाठी ने 260 दिया है। आकाश ने 292 दिया है। सुमिरन ने 292। क्यों यूट्यूब पर पढ़ाने लगे? अजीत कुमार निषाद, यूट्यूब पर पढ़ाना इस समय मजबूरी हो गई। 10-12 दिन 15 दिन यूट्यूब पे क्लास चलेगी, रेगुलर चलेगी, कोई वीडियो डिलीट नहीं होगा। ठीक है। क्या है, हम समझ नहीं पा रहे क्या लिखा है बच्चे ने स्पेलिंग। लास्ट वाला बच्चा जो है उन्होंने आंसर 260 दिया। आशुतोष यादव 290। सर जो 20 ज्यादा दिया है वो सर 9 पे दिया है, तो उसका एवरेज 2.2 हो जाएगा, तो टोटल 32.23 हो जाएगा, तो कुल 9 का 292.5। ठीक है विशाल सिंह। ठीक है, आइए आप लोग का कितना आंसर आ रहा है? 292.50। आप सुनिए, करने जा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपए खर्च करते हैं। 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने यहां पर क्या माना है कि 9 व्यक्तियों का एवरेज क्या हो गया? x हो गया। 8 का आपने निकाल लिया। आपने कैसे सेट किया मैं वो बता रहा हूं, जहां गलती हुई आपसे एक बार दिखा दूं क्या बच्चे यहां गलत करते हैं। पूरा वो 9 का एवरेज x मान लेते हैं। 8 लोगों का कुल खर्च हो गया 8 गुणे 30, और 9वें व्यक्ति का खर्च हो जाएगा x प्लस कितना 20। ठीक, बच्चे जो गलती करते हैं वो करते हैं। और ये टोटल किसके बराबर? 9x के बराबर। कितने लोगों ने ये काम किया था? यही गलती थी यहां पर, यही मिस्टेक था, ध्यान से देखिएगा। 8 इंटू 30, ध्यान से देखिए, ये आपका कुल योग आ गया। फिर उसके बाद x प्लस 20, x प्लस 20 इज इक्वल टू 9x करेंगे तो यही गलत है। 9x करेंगे तो यहां पर क्या है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए, जो
9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपए खर्च करता है, ध्यान से देखिएगा। तो इन्होंने तो खर्च किया ही किया है, ठीक है। अब जो ये 9वां व्यक्ति होगा औसत की अपेक्षा 20 अधिक खर्च करता है, तो हमें यहां पर 9वें व्यक्ति के शामिल होने से एवरेज क्या लेना है, x अगर लेना है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर जो 9 लोगों में एवरेज क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x ही क्यों होगा, ये सही है क्या, कंडीशन ठीक लग रहा है ये तो, हाँ ठीक है ठीक है। बच्चों से गलती हुई है लेकिन वो वही गलती मैं बताना चाहता हूं। अच्छा एक मिनट, 30 रुपए खर्च करता है 9वां व्यक्ति, हाँ 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20, हाँ ठीक ठीक ठीक। बच्चे यहाँ गलत मान लेते हैं, एवरेज 30 लिए हैं सभी लोग, और 30 में ही क्या कर दिए हैं, 20 जोड़ दिए। कितने लोग ये काम किए हैं, हाँ ये गलत है, ये यहाँ गलती होती। ये तो हम लोग सही कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, सही है, साफ साफ देखिए। 9 लोगों तक का एवरेज क्या है आपका, मान लिया x है, ठीक है। 9 लोगों का पूरा एवरेज क्या है, x है, ये मान लिया हमने। शुरुआत में ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में आपका जो कुल खर्च होगा वो कितना होगा, 8 गुणे 30 होगा, आ रहा है समझ में। फिर इसके बाद जो 9वां व्यक्ति है उसका खर्च क्या होगा, x प्लस 20 होगा। लोग यहां कहते हैं क्या हो जाएगा खर्च, 30 प्लस 20 कर देते हैं, नहीं क्या हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा। इस पर वो खर्च करेगा, इस पर ठीक है। और ये बराबर 9x पे कितना आ रहा है, x बराबर 32.50। कुल खर्च 32.50 इंटू कितना 292.5। बच्चों एक बार मैं फिर चेक करूंगा इसको। नौवां व्यक्ति औसत की अपेक्षा, हाँ ये मिस्टेक है, ये भी कंडीशन सही नहीं है। 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 रुपए ज्यादा खर्च करता है, तो 9 लोगों तक का एवरेज है आपका x। ठीक है सही है, ठीक है बच्चों। वो छोड़िए एक मिनट, आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइए 60 नंबर का क्वेश्चन। दोपहर के समय एक विद्यार्थी 60 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज पढ़ता है। शाम के समय में जब वह थक जाता है तो 40 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज अधिक पढ़ता है कर लीजिए, जेंडर ही चेंज हो जा रहा है यहाँ तो। उसकी पेज प्रति घंटा की औसत दर ज्ञात करें। करिए क्वेश्चन, इसमें थोड़ा एरर पाया जा रहा है क्वेश्चन में। 100 पेज अधिक का मतलब 200 पेज नहीं, उसको 100 पे ही लेके करना है। किस पे करना है, 100 पे ही। करिए करिए करिए। आइए चलिए ध्यान से देखिएगा, 60 नंबर का क्वेश्चन। दोपहर के समय क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। साठ नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में करेक्शन है, करेक्शन है, क्या है करेक्शन, यहां पर 100 पेज अधिक नहीं, अधिक वर्ड काट दीजिएगा।
ये चीज नहीं होगी। क्या हो जाएगा आपका, पहले 100 पेज पढ़ा है, उसके बाद 100 शाम में थक गया है, शाम में 100 ही पेज पढ़ा है, यही होगा यहाँ पर, तब आंसर आएगा। नहीं तो उससे आंसर बदल जाएगा, यहाँ 200 ले लेंगे तो कोई आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए 100 पे ही निकालिए। क्वेश्चन में करेक्शन करवा दे रहा हूं, यहां पर 40 पेज प्रति घंटा की स्पीड से ये पढ़ा है बाद में शाम में, और शुरुआत में 60 पेज प्रति घंटा के हिसाब से पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा 100/60, ये इतना टाइम लगेगा इसमें पढ़ने में, और यहां पर 100/40, इतना टाइम इसको पढ़ने में लगेगा। तो पूछा गया पेज प्रति घंटा की औसत दर, औसत दर पेज प्रति घंटा। जितना पढ़ा बच्चों वो जोड़ लीजिए, जितना पेज पढ़ा उसको क्या करिए, जोड़ लीजिए, हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्लियर है? और फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो प्रति घंटा जो पढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, वो प्रति घंटा 60 पेज यहां पढ़ता है और प्रति घंटा 40 पेज यहां पढ़ता है, तो 100 पेज पढ़ने में उसको कितना समय लगेगा, 100/60। 100 पेज पढ़ने में यहां कितना लगेगा, 100/40। तो समय से इसको भाग कर दीजिए, इतने टाइम में इतना पेज पढ़ा गया है, इतने समय में इतना पेज आपका पढ़ा गया है, तो कुल पढ़े गए पेज में कुल समय से भाग, तो क्या आएगा, प्रति घंटा वो कितना पेज पढ़ेगा उसका औसत दर आ जाएगा। सही है? कितना आ रहा है, 48। ये आपका आंसर है, 48 पेज प्रति घंटा मिलाकर पढ़ेगा, सुबह शाम मिलाकर 48 पेज प्रति घंटा के हिसाब से पढ़ेगा। हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। हाँ चलिए आ जाइए। एग्जैक्टली 100%। 2xy अपॉन स्पीड टाइम डिस्टेंस का कौन सा पैटर्न, 2xy अपॉन x+y यहां अप्लाइड है, लगेगा। क्योंकि देखिए दूरी तो दोनों बराबर तय कर रहा है, मान लिया 100 किलोमीटर फिर 100 किलोमीटर, चाल क्या है उसमें 60 और यहां चाल क्या है आपका 40 है, तो पैटर्न क्या है, यही है आपका 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2, ये लग जाएगा बच्चों। 2 इंटू 60 60 इंटू 40 बाई 60 प्लस 40। ठीक, कितना आ रहा है 40। इससे पहले वाला 59 समझ में आ गया ना बच्चों, कोई रिलेट उससे नहीं करेगा 30 से, 30 + 20 बच्चे गलती करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ वो भी ठीक है, ठीक है, 8 लोगों में ही वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना उसका जो भी बड़ा है, वो भी ठीक है, लेकिन बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं इस चीज को। हाँ वो तो आ ही रहा है वहां पर, बड़ा ही है। चलिए देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है, 60 हो गया 60। अब आ जाइए 61 करवाना पड़ेगा क्या बच्चों, एक कक्षा के कर लीजिएगा, डू योरसेल्फ में डाल रहा हूं मैं, बहुत हो गया ये सब सवाल। $61 डू योरसेल्फ ओरल कर लीजिए। 62 डू योरसेल्फ में डाल दूं, उस आदमी के कितने बच्चे हैं, क्या एक आदमी के कुछ बच्चे हैं जिनकी औसत आयु 6.25 वर्ष है, इस घर में 13.25 वर्ष वाले के बच्चे के आ जाने से औसत उम्र 8 वर्ष हो जाती है, बाद वाला बताना है। ये कंफर्म है कि एक बच्चा आया है, यदि से केस नहीं बनाया है ना यहाँ पर, यदि ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं, आ ही गया है एक, तो अब संख्या कौन सी बताएंगे, नई वाली। आइए बताइए उस आदमी के कितने बच्चे हैं, आदमी के कितने बच्चे हैं, हो जाएगा। इस घर में 13.25 वर्ष के बच्चे, नहीं बच्चे, नहीं नहीं नहीं, आदमी के बच्चे पूछा है ना, तो जो घर में आएगा वो आदमी का बच्चा थोड़ा ही होगा, तो बाहर का बच्चा होगा ना, समझिए बात को, हम लोग को थोड़ी रीजनिंग भी तो लगानी है। आदमी के बच्चे पूछा है, घर में कोई किसी दूसरे का बच्चा आ गया तो वो उस आदमी का ही बच्चा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, आदमी के बच्चे तो फिक्स हैं। देखिए 2 आ रहा है ना, ठीक है, कर लिया कि कर दूं, ओरल निपटाऊं, हाँ करता हूं, चलिए यहीं खड़े खड़े ओरल करते हैं हम लोग क्वेश्चन, एलिगेशन से लगा दूं, देखिएगा
6.25, 13.25 और बीच में 8। क्रॉस डिफरेंस लेंगे 8 और 6.25 का, तो कितना आएगा 1 पॉइंट राइट साइड में हो जाएगा। फिर 13.25 और 8 का डिफरेंस लेंगे 4.75, ये लेफ्ट साइड में जाएगा। तो 4.75 और 1.75 आप कटाएंगे तो कितना आएगा, कितना 5.25 आया था एक तरफ, लेफ्ट साइड में 5.25, राइट साइड में, हाँ तो कटाएंगे कितना आएगा 3:1 आ रहा है ना, तो बच्चा एक आया है, और जब एक बच्चा आया तो आदमी के बच्चे कितने 3, हो गया आंसर 3। आदमी के बच्चे कितने 3, वो घर में आया है, बाहर का कोई बच्चा है, वो आदमी का बच्चा नहीं है, ठीक है। आइए अब इसके बाद 63, ये भी सेम है बच्चों, हो जाएगा कि नहीं, चलिए अब आ जाइए 64। n संख्याओं का औसत x है, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दें तो नया औसत x - 8 हो जाता है। n का मान क्या होगा, यानी कि संख्याओं की संख्या n पूछा गया है। समझ में आया? बाबू ये बताइए, दो संख्याओं से 36 घटाया है आपने, ओरल है ये क्वेश्चन, दो संख्याओं से आपने 36 घटाया, लेकिन अच्छा सवाल है, दो संख्याओं से आपने 36 घटाया है, प्रत्येक से 36 घटाए होंगे ना, तो कुल कितना कम किए होंगे, पूरे योग में 72 कम किए होंगे कि नहीं, पूरे योग में 72 कम किए होंगे, और नया एवरेज पुराने एवरेज से 8 कम दिख रहा है। बताइए, आपका नया एवरेज पुराने एवरेज से क्या दिख रहा है, 8 कम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये 72 कितने लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, भाई 8 कम हुआ है तो सब में सारी संख्याओं में 8 कम हुआ होगा। एवरेज 8 कम होने का मतलब क्या, प्रत्येक संख्या में 8 कम हुआ है, तो 72 की ही कमी हो रही है, तो 72 की कमी को बराबर बराबर 8 8 8 में बराबर बराबर कितने संख्याओं को दिया जा सकता है, 9 संख्याओं को दिया जा सकता है। तो संख्याएं कितनी होंगी प्रारंभ में 9, नहीं समझे, शुभम समझ में आया? देखिए कुछ एवरेज है n संख्याओं का, x है एवरेज, फिर बाद में जब कुछ आपने दो संख्याओं में से आपने 36 36 72 माइनस कर दिया है, तो इसी n संख्याओं का एवरेज क्या आ गया है, x - 8 आ गया। x - 8 आने का मतलब क्या है कि एवरेज पुराना x था, अब नया एवरेज x - 8 है, यानी कि प्रत्येक संख्या से आपने क्या किया है, 8 घटाया है, ऑन एन एवरेज प्रत्येक संख्या से 8 घटाया है, लेकिन टोटल घटा कितना सकते हैं 72। आप कहेंगे सर हम तो दो ही संख्या से घटाए थे, तो बच्चों पूरे योग में तो 72 की कमी होगी ना, दो संख्याओं से 72 36 36 72 घटा देने का मतलब पूरा जो योग रहेगा उससे आपका 72 कम होगा कि नहीं होगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि ऑन एन एवरेज हम सब में से कितना घटाए होंगे, 8 घटाए होंगे। एवरेज 8 कम होने का मतलब पुराना एवरेज आपका x था, ये संख्या तो कम हुई नहीं, n पहले भी और n बाद में भी, n पहले भी है और n बाद में भी है, संख्या तो कम हुई नहीं। क्लियर है ये चीज, संख्या कहां कम हो रही है आपकी, तो निश्चित रूप से एवरेज 8 कम होने का मतलब आपने 8 को क्या किया होगा, प्रत्येक में से ऑन एन एवरेज घटाया होगा। तो घट क्या सकता है 72, सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 8 8 8 सबको देंगे तो कितनी संख्याओं को 72 बांटा जा सकता है, कुल 9 संख्याओं को, कुल 9 संख्याओं को 9 8 72 72 बांटा जा सकता है, तो संख्याएं कितनी होंगी 9 होंगी। लिख लीजिए, दोनों संख्याओं में 36 36 घटाने पर 36 36 घटाने पर 36 36 घटाने पर कुल 72 की कमी होगी। अतः हम ये कह सकते हैं प्रारंभिक योग में, प्रारंभिक कुल योग में, प्रारंभिक कुल योग में, प्रारंभिक कुल योग में
72 की कमी आ जाएगी, 72 की कमी आ जाएगी। प्रश्न में हम देख रहे हैं कि औसत में 8 की कमी आई है, औसत में 8 की कमी आई है, औसत में 8 की कमी आई है। अतः यह कहा जा सकता है कि जितनी भी संख्याएं हैं औसतन उसमें 8 की कमी हुई है। अतः बताइए कितनी संख्याओं में कुल 72 की कमी होगी? 9 संख्याओं में, 9 8 72। आ रहा है समझ में? अतः कितनी संख्याओं में 72 की कमी होगी बच्चों बताइए? 72/8 यानी कि 9 संख्या। अतः 72/8 बराबर 9 संख्याओं में कुल मिलाकर 72 की कमी होगी। 9 संख्याओं में कुल मिलाकर 72 की कमी होगी। आ रहा है बच्चों? अब आ जाइए। 65 डू योर सेल्फ में डाल दिया जाए। इसका आंसर ओरल बताइए। 13, 12 की 13, 62। कोई बच्चा कह रहा है कि 62 बता दीजिए। 6.25 पुराना एवरेज था। कितने बच्चों का नहीं पता, यही उस आदमी के बच्चे हैं। 13.25 एक बच्चा आया है और पूरा एवरेज हो गया 8 वर्ष। क्रॉस डिफरेंस लेंगे बच्चों, कितना आएगा ये? 5.25 और ये 1.75। कटाएंगे तो 3 और 1। और बच्चा एक ही है तो 1 बराबर 1 के तो बच्चों 3 बराबर 3 बच्चे के। किसके हैं? आदमी के। आदमी के ये हो गया। किसी ने पूछा था बताइए 62, तो बता दिया मैंने 62। चलिए, यूट्यूब पे कोई बच्चा पूछ रहा था। अब आ जाइए। आइए 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 66 एक छात्र 10 द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। परिणाम स्वरूप सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों में अंतर कितना है जिन संख्याओं में उसने गलती की थी? देखिए, द्विअंकीय संख्या अगर माननी होती है तो इकाई का अंक क्या मानते हैं? यूपीएसआई वाले बच्चे ध्यान दें, इकाई अंक मानते हैं x और दहाई अंक क्या मानते हैं? दहाई अंक मानते हैं y। इस तरह से मान लिया। तो जब संख्या बनाते हैं मूल संख्या, तो मूल संख्या कैसे बनती है? दहाई में 10 का गुणा प्लस इकाई का अंक, ऐसे मूल संख्या बनती है। बच्चों नॉर्मली मान लिया अगर ये 2 है ये 3 है तो हम क्या लिख देते हैं? 32 लिख देते हैं संख्या। दहाई अंक अगर 3 है, इकाई अंक 2 है, तो संख्या क्या है? 32। लेकिन क्या अगर इकाई अंक x है और दहाई अंक y है तो इसको yx लिख सकते हैं? नहीं, yx का मतलब y गुणे x होता है, जबकि 32 का मतलब 3 गुणे 2 नहीं होता। ये आपके डिजिट्स दिए गए तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। लिखने का सीधे सीधे पैटर्न है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सीधे इकाई पे 3 रख दिया, और सॉरी इकाई पे 2 रख दिया और दहाई पे 3। यहां ऐसा नहीं हो सकता। इसका जो बेसिक पैटर्न है वही पैटर्न यहां लागू होता है। क्या किया जाता है बेसिक पैटर्न? कभी भी 2 अंकीय संख्या बनानी है तो दहाई में किसका गुणा करेंगे? 10 का। और इकाई के अंक में किसका गुणा करेंगे? 1 का। तो ये हो गया। अलजेब्रा की क्लास अभी पब्लिक करेंगे, कितना हो जाएगा रात में?
आर के गुप्ता अलजेब्रा की क्लास रात में 10 बजे तक पब्लिक हो जाएगी, देखिएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 32, 32। ये पैटर्न होता है। दहाई में आप 10 का गुणा करेंगे और इकाई में 1 का गुणा करेंगे और जोड़ देंगे दोनों को, तो क्या निकल के आएगा, 2 अंकीय संख्या। ये रियल तरीका है। आ रहा है ना 32? ये तो भाई अंक दिया था तो हम डायरेक्ट बोल देंगे भाई इस 32 का मतलब 3 गुणे 2 होता ही नहीं। समझ पा रहे हैं बात को आप? ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखेगा। तो मूल संख्या हमारी ऐसे ही बनती है, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई का अंक। अब देखिए अंक पलटने से बनी संख्या क्या होगी, पलटने से बनी संख्या बोलेंगे 10x प्लस y। आपके डिजिट रिवर्स हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, तो x की जगह y और y की जगह x आएगा। इकाई पे दहाई और दहाई पे इकाई का अंक आएगा। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखिएगा ध्यान से, जिम्मेदारी के साथ। अब क्या बोला है, जब एक संख्या को गलती से हम उसके अंकों को पलट दे रहे हैं एक संख्या के, तब हमारा एवरेज कितना कम हो जा रहा है, 1.8 कम हो जा रहा है। एवरेज कितना कम हो जा रहा है, 1.8 कम हो जा रहा है। क्लियर है? तो ये 1.8 का कमी का कारण क्या है बच्चों, अंक पलटने से संख्या क्या हो गई, छोटी। अंक पलटने से संख्या हो गई छोटी, इसलिए एवरेज क्या हो गया है, कम। तो कितनी छोटी हुई है कैसे पता चलेगा, जैसे संख्या पहले 46 थी, सॉरी संख्या मान लिया आपकी 24 थी, 42 थी, अंक पलटेंगे तो क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। कितने का कमी आ जाएगा इसमें, 18 की कमी आएगी कि नहीं। तो योग में 18 की कमी आई, तो इसी 18 की कमी के कारण भी ही तो एवरेज में 1.8 की कमी आ रही, बताइएगा है कि नहीं ऐसा बच्चों। क्लियर हो रहा है, आ रही बात समझ में? तो देखिए यहाँ हर एक बच्चा देखेगा, या कोई संख्या लिखी गई है आपकी 81, अंक पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। कमी हुई कि नहीं, कितने की कमी बताइए। आप 81 में से 18 घटाइए, 63 की कमी होगी। तो बच्चों इसी कमी के कारण, योग में इतने की कमी हो रही है, तो इसी के कारण एवरेज भी क्या हो जाएगा, कम। वही कमी हमें पता करना है। कमी यहां कितने की हो रही, इस संख्या के बदले हमने ये लिख दिया, इस संख्या के बदले हमने ये लिख दिया। एवरेज कम हो गया, इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। और बाकी संख्याओं से मतलब नहीं है हमको, एवरेज पर जो प्रभाव डाल रहा है उसी से मतलब पकड़िएगा केवल। 10 संख्या 50 संख्या उससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका, मूल संख्या बड़ी होगी, ये संख्या छोटी होगी, अंक पलटने से बनी संख्या छोटी होगी। अंतर कितने का आ रहा है, कितने का योग में ये कमी ला रही है, 10y प्लस x में से क्या घटा देंगे, 10x प्लस y घटा देंगे। समझ में आया, यही अंतर आएगा। योग में इतने का ही अंतर लाएगी ये संख्या छोटी हो गई तो इतना कम हो गई, यही अंतर लाएगी। हर एक बच्चा ध्यान से देखे। और बटा में क्या अंतर, इतने का आ रहा है और बटा में क्या हो जाएगा, 10। बटा में क्या हो गया, 10। ये बराबर किसके, 1.8। भाई टोटल का एवरेज लेना पड़ेगा कि नहीं। अरविंद कुमार, गुरुजी प्रणाम, देव प्रयागम के बैच का हूँ, आपकी बहुत याद आती है, अभी टीचिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड अरविंद, बहुत बढ़िया। अरविंद हमारे बहुत पुराने छात्र हैं, यानी कि 2012 के छात्र हैं, अभी टीचर हैं ये। गुड। प्रयागराज पूछ रहे हैं प्रॉफिट लॉस कब पढ़ाएंगे, पूछता है प्रयागराज। चलिए पढ़ाएंगे, परसेंटेज खत्म होने वाला है, इसी हफ्ते में खत्म हो जाएगा। वर्क एंड टाइम भी इसी हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा, इसी हफ्ते में वर्क एंड टाइम भी शुरू होगा, इसी हफ्ते में प्रॉफिट एंड लॉस भी शुरू होगा। ट्रिग्नोमेट्री नया बैच आपका चल ही रहा है। आज ट्रिग्नोमेट्री में मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए शारिक सर को भेजूंगा, बहुत लंबा समय हो गया किसी को आए क्लास में, आज एक दिन मैं भेज रहा हूं। क्लास छोड़ने से अच्छा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन, मेरी जरूरत तो है नहीं इसमें, प्रूफ दैट वाले में की है सिर्फ चेहरा देखने के लिए। क्यों बाबू, हाँ हाँ मैं उन्हीं को कह रहा हूं, है आज थोड़ा अर्जेंट काम है, आज मैनेज कर लीजिए, ठीक है। पहली बार शायद हुआ जब से आप आए होंगे, कि कई बार हो चुका है, 23 दिसंबर से, ठीक है। चलिए हो जाता है कभी कभी, अनिवार्य काम है थोड़ा सा।
लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया। देखिए बाबू क्या है कि मैंने वही बताया था, संख्या अगर 42 थी, 10 संख्याएं ली गई हैं टोटल, उसमें से एक संख्या 42 है, 42 तो लिख दिया 24, तो एवरेज 1.8 कम हो गया। तो इस 1.8 की कमी का कारण क्या है? तो इसके बदले हमने कम लिख लिया, इसके बदले हमने 24 लिख लिया, तो योग में कमी आएगी कि नहीं? योग में कितने की कमी आ रही है? कितने की? 18 की कमी आ रही है, समझ रहे हैं? तो ये 18 की कमी सब पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, 18 की कमी सब पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तब तो एवरेज आएगा। और ये एवरेज की कमी सीधे किसके बराबर हो जाएगा? 18/10 के। संख्याएं तो 10 है ना, संख्याएं क्या है? 10 है, तो सीधे सीधे आ रहा है 1.8। ठीक, ये एग्जाम्पल एकदम सटीक सेट हो गया है 1.8 के लिए, क्यों बच्चों? लेकिन हम इस पे सेट नहीं करेंगे, हम यही तरीका अपनाएंगे। 42 पे एकदम प्रॉपर सेट हो गया था, लेकिन क्या पता दिमाग में उस समय 42 42 आए चाहे ना आए, क्या भरोसा। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए मैं ये एकदम सही सिस्टम दिखा रहा हूं, बेसिक से दिखा रहा हूं, ये आपके दिमाग में रहेगा। तो ये आ गया 9y माइनस 9x बराबर 18, y माइनस एक्स बराबर, ये अंतर आ गया। समझ में आई बात आपके? क्लियर है? क्यों अनिल? ठीक है, अनिल को भी सब समझ में आ रहा है। 3 क्वेश्चन लगातार रिपीटेड हैं आपके, 67, 68 और 69 लगातार। अभी होमवर्क में बैठ के करिए आप लोग, और 70 भी यहीं बैठ के करिए, 70 भी यहीं। हमने कई सारे सवाल आपको क्लास वर्क में दिए हैं, जरा लगा के देखिए। अब बहुत समय नहीं लगने वाला है क्वेश्चंस कराने में, तेज कराऊंगा। यूपीएसआई वाले ये क्वेश्चन लगा डालिए पूरा। वैसे कहा जाए मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, एवरेज मेरा आज पूरा हो जाता अगर मैं पुरानी शीट पढ़ाता तो, लेकिन ये अपडेट किया गया है नए क्वेश्चंस, इसलिए टाइम क्या है ज्यादा लग रहा है। ठीक, सारे क्वेश्चन ये नए जोड़े गए हैं आपके इधर लॉकडाउन में। क्यों बच्चों? लगाइए क्वेश्चन, तेजी से लगाइए, तेजी से लगाइए। वो 725 वाला जो 25 50 100 वाले लोग वाला था, आ गया आंसर आप लोगों का? गुड, सही है। किसका किसका नहीं आया? क्लास डिलीट नहीं होगी, अलजबरा वाली भी रात में क्लास 10 बजे तक आ जाएगी आपके पास, और क्लास को डिलीट नहीं होगी। फ्री रहेगी क्या? फ्री क्लास रहेगी? नहीं नहीं, ये फ्री नहीं है, बस जब तक सरकार ने बोला है कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी वाला सिस्टम, और एक क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे, 40% क्षमता पूरी क्लास का, या तो 100, जो भी मैक्सिमम हो, दोनों में जो मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम इस क्लास में 100 बैठ जाएंगे, इस क्लास में 100, उधर 100, हो गया मैनेज। क्यों बच्चों? चलिए, बाकी यूट्यूब पे लाइव रखे हुए हैं हम क्लास। वर्क एंड टाइम इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगा आपका, सब इसी हफ्ते से शुरू। क्या बाबू आप लोग इधर बैठे थे, कैसा चल रहा है? लग रहा है कोरोना वाली फीलिंग आ रही है ना, कि अब लग रहा है कि नहीं लॉकडाउन है कुछ?